Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. Students, welcome to the chemistry gupshup with HM. तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑलरेडी आपको कुछ बेसिक लेक्चर अपलोड कर दिए थे, होप सो सब लोगों ने वॉच आउट किया होगा। आज का जो हमारा बेटा लेक्चर है ये बड़ा इजी लेक्चर है। हम लोगों ने इसको आज बेटा जो डिस्कशन करनी है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप सब लोगों ने आज का लेक्चर बड़ी बेटा अंडरस्टैंडिंग के साथ कोशिश करनी है कि इधर आए बाएं शायद मत देखें और आपने जस्ट अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहां ये आप लेक्चर वॉच आउट कर रहे हैं उस पर जरा फोकस करना है। क्यों, आज का जो लेक्चर है ये वो लेक्चर है बेटा जिससे आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री की बैकबोन स्ट्रॉन्ग करेगा। आज का जो लेक्चर है ये बेटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जिसके ऊपर पूरी की पूरी आपने सेकेंड ईयर आपने ऑलमोस्ट पढ़नी है, वो सारी इस लेक्चर पे बेस है। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। आज के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोकार्बन सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोगों ने बड़ी बेसिक बातें डिस्कस करनी है, तो आप सब लोगों ने कोशिश करनी बेटा कोई भी जो डिस्ट्रैक्ट कर रही चीज उसको बेटा साइड पे कर देना और इस लेक्चर को बड़ा अंडरस्टैंड करना। आज हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन की हम लोगों ने आज डिस्कशन करनी है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन से पहले आप सब लोगों को बेटा पता होना चाहिए, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बेटा जब मैंने आपको एक क्लासिकल डेफिनेशन और एक मैंने आप लोगों को मॉडर्न डेफिनेशन डिस्कस की थी। हमने कहा था ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर हमने इसकी एक्सेप्शन देखी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने कहा था द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली इज अ क्लास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है। आप कहें सब क्लास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जनरल क्लास है, बड़ी क्लास है, उसके अंदर जो सिंपलेस्ट अपनी क्लास है दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप लोग बेटा इस वर्ड को जरा ना फोकस करें तो आपको नजर आएगा इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, हाइड्रो, ये आपको बेटा पहले नजर आ रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रो, देन लिखा हुआ है कार्बन। इट मींस दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ओनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। Let me write there, the organic compounds that are only composed of, you can say that only consist of, composed of hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon are called hydrocarbons. तो सुनिए इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन नहीं होते, सिर्फ वो वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम हो। तो मेरे पास ये वाली क्लास जो है आज हमने बेटा फुल इसकी डिस्कशन करनी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं इसको सीखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि यहां पे ये जो वर्ड है इसमें बेटा ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है जो हमने बेटा बोला दीज आर ओनली, तो ओनली वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है दीज आर ओनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट बेटा क्या है आपके सामने, कार्बन। It means that all the organic compounds that are only
कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं, आइए मैं आपसे एक एमसीक्यू शेयर करता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन है। आप फाइंड आउट करें कि सिलेक्ट which of the following is a hydrocarbon, which of the following is a hydrocarbon, कि इसमें से कौन सा बेटा हाइड्रोकार्बन है। आप में अल्फा बेटा आपके पास है, अल्फा आपके पास है बेटा ग्लूकोज, बीटा आपके पास है मीथेन, चार्ली आपके पास है सक्रोज और डेल्टा आपके पास है नन। जी स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके देखें कि इसमें से कौन सा है जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। तो आइए स्टूडेंट्स 1 मिनट देते हैं, जल्दी से आप लोग इसको देखें कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा हाइड्रोकार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग जरा फोकस करें तो बेटा आपको सबसे पहले यहां पे ग्लूकोज लिखा हुआ नजर आ रहा है। ग्लूकोज का बेटा केमिकल फार्मूले की मैं बात करूं तो बेटा दैट इज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जरा फोकस करें, यहां पे कार्बन है, जहां पे हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन आ गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट बेटा मीथेन, स्टूडेंट्स ये मीथेन बेटा मैथ स्टैंड्स फॉर 1, ये अभी आज का हमारा लेक्चर इसको फुल डिटेल में डिस्कस करना हमने बेटा। CH4 लुक एट इट स्टूडेंट्स, यहां पे एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज बीटा। इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। सर 4 ऑप्शन भी देख लें। सक्रोज, व्हाट इज सक्रोज बेटा? टेबल शुगर, जो आप लोग अपने घरों में चीनी यूज करते हैं ना, ये उसका फार्मूला है। इसका बेटा केमिकल फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो फ्रेंड्स देखें यहां पे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। सक्रोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सिर्फ मीथेन। और भी बहुत सारे बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन होंगे। होप सो कि बेटा आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है वही हाइड्रोकार्बन है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन को हम लोग बेटा कैसी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की बात करें वैसे तो बहुत डिफरेंट वेज से हम लोगों ने इस चैप्टर में भी डिस्कस करना है और क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में भी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है मैं यहां तक जस्ट लिमिटेड रहूंगा। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, एक बेटा ये वाला वे है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी डिफरेंट वेज है वो भी इंशाल्लाह हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड, हाइड्रोकार्बन्स can be classified into following two classes, or you can say categories on the basis of saturation, saturation की बेस के ऊपर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास बेटा इसकी 2 क्लासेस है। नंबर वन that is saturated hydrocarbon, number 2 that is unsaturated hydrocarbons। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्लासेस है।
होप सो कि स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को बोर्ड विजिबल होगा। कैमरामैन से पूछते हैं, कैमरामैन ये बोर्ड यहां तक नजर आ रहा है बच्चों को? ओके, तो यहां तक बोर्ड क्लियर है बेटा, तो आप सबको नजर आ रहा होगा। यहां पे 2 क्लासेस हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पे जो वर्ड सैचुरेशन यूज हुआ। बेटा सैचुरेशन का मीनिंग क्या है? बड़ा आसान मीनिंग है। अच्छा, सैचुरेशन का मीनिंग होता है एक चीज की अगर नीड है, अगर वो नीड बेटा फुलफिल हो जाए, हम बोलते हैं चीज सैचुरेट होगी। जो उसकी लिमिट होती है ना, वहां तक बेटा वो चीज अगर कंप्लीट हो जाए, हम बोलते हैं इसकी सैचुरेशन होगी। अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं और टीचर अच्छा उनको पढ़ा दें, तो हम कहेंगे यार टीचर ने बड़ा सैचुरेटेड लेक्चर दिया कि सबको ये चीज समझ आ गई। यहां पे सैचुरेशन का मीनिंग क्या है? यहां पे बेटा चूंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के मुतालिक हम लोग सैचुरेशन सीखेंगे। अब बेटा सैचुरेशन का मतलब क्या, वो अभी हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को ये 10th क्लास के बच्चों को ये सारी की सारी बातें बेटा क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान बातें हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा आप सब लोगों ने इस बात को पढ़ा हुआ है कि कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम जो है वो बेटा किस ग्रुप से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स फ्रॉम 4th। आपने क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 में बेटा इसको सीखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों को बेटा ये नहीं पता चलता कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो स्टूडेंट्स आप हमारे 9th क्लास के लेक्चर सीरीज को विजिट करें। वहां पे हमने हर लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए 2-2 ग्रुप्स का बेटा ट्रिक बताया हुआ है। तो आप लोग वो साथ साथ जैसे लेक्चर देखेंगे तो आपको साथ साथ बेटा वो ग्रुप को कि किस तरह पीरियोडिक टेबल मौजूद, हम लोग ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, उनको किस तरह हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं, वो बेटा आप लोग वहां से सीख सकते हैं। आप लोग विजिट करेंगे तो क्लास 9th लेक्चर की बेटा सीरीज में वहां पे हम लोग ट्रिक शेयर किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन बिलोंग्स फ्रॉम 4th ग्रुप। बेटा कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 4 से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कार्बन एटम जो है ये बेटा 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बेटा ये मेरे पास आएगी 1s2 2s2 एंड 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा कि ये इसका फर्स्ट शेल जो कि के शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये इसका सेकंड शेल जिसमें आप देखें जरा गौर से 2 + 2 4, तो इसमें बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एल शेल है। तो इसका मतलब कार्बन एटम जो है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सर अब हम लोगों ने इसी चीज से आगे ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यही बेटा एक्चुअली क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स या अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which all the valencies of carbon atom is fully satisfied by means of single bond are called saturated हाइड्रोकार्बन्स। उनको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पे आपको सैचुरेशन का मीनिंग समझ आ रहा होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के चारों के चारे जो बॉन्ड है बेटा वो हमारे पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से चारों के चारों ऑक्युपाई हो। तो इसका मतलब मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता था, तो उसने 4 ही बना लिए, इसलिए हमने उसको क्या बोला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला बेटा हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेटा इसके अंदर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप ना एक शॉर्ट सी और डेफिनेशन याद रख सकते हैं ताकि आपको बेटा पता चल जाए कि किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हम लोग इसको यूं भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन ये बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी ना, हाइड्रोकार्बन in which there is a single bond across the carbon atom, ये बड़ा आसान सा वे है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कार्बन दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इट मींस दैट इट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। जो भी बेटा हमारे पास होगा, जैसे मैं आप लोगों को बेटा अपना एग्जांपल शेयर करता हूं। सबसे पहले ना आप लोगों ने इसका जनरल फार्मूला, ताकि आपको ये पता चले, क्योंकि मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से बेटा एग्जांपल बनती है। आप लोगों ना इसका जनरल फार्मूला, अगर मैं बात करूं बेटा जनरल फार्मूला, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपने याद रखना है, यहां पे ये सेंटेंस ऐड कर लें अपनी नोटबुक के अंदर कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अल्केन्स। इनको बेटा हम लोग अल्केन बोलते हैं। अल्केन में मैं बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट अल्क है और सेकंड पार्ट एन है। तो ये जो अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन बोलते हैं। तो बेटा इस अल्केन का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। हमारे पास कोई भी अल्केन हो, बेटा जनरल फार्मूले का मतलब क्या है, मैं आपको ना लास्ट लेक्चर के अंदर फार्मूलाज के बारे में बता चुका हूं। यहां से ना आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने दोबारा से उसी चीज को अंडरस्टैंड करना है। मुझे यहां से बेटा कोई भी कंपाउंड हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ये जो आपको एन नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, आपने इस चीज को माइंड में रखना है, वेयर एन जो है बेटा ये वाला वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा ये हमारे पास एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ना स्टूडेंट्स मैं यहां पे एन की वैल्यू, ये जरा फोकस करना है आपने, आज के बाद आपको किसी फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं, आपने अल्केन का कोई भी मेंबर बनाना है, यहां एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपको बेटा वो फार्मूला बन जाएगा। एन की वैल्यू सपोज करें, मैं यहां पे अब इसकी एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, अब आपने फोकस करना है। मेरे पास यहां पे अगर एन की वैल्यू बेटा 1 रखूं, तो एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये C1 आ जाएगा। यहां एन की वैल्यू बेटा जहां पे लिखा हुआ ना H2 और एन की वैल्यू यहां 1 रख दूं, जहां एन की वैल्यू 1 आ गई, +2। अब सिर्फ फोकस करें, 2 1 जा 2 और +2 ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया 4। तो मेरे पास ये CH4 बेटा ये जो CH4 है दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर, और वी कैन से दैट द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन। अच्छा, सिंपलेस्ट मेंबर का मतलब होता है सबसे स्मॉल इन नंबर जो कार्बन होगा, मतलब जितना पॉसिबल है इससे ज्यादा नहीं हो, जितना पॉसिबल है कम से कम। जैसे मीथेन जो है ना ये फर्स्ट मेंबर है, अब इसको मीथेन क्यों बोला वो भी हम सीखते हैं बेटा। खैर मेरे पास यहां पे ये सिंपलेस्ट अल्केन है, अगर आपसे बेटा बता दिया जाए तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो मीथेन है दैट इज द सिंपलेस्ट अल्केन। ये भी एमसीक्यू है, आपने इसको मार्क करना है एज ए एमसीक्यू। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन, सो दैट इज मीथेन। मैं इसका बेटा यहां पे नेम लिख रहा हूं, तो यहां पे देखें मैंने मैथ लिखा। चूंकि आप लोग जरा फोकस करें तो मैंने यहां पे अल्केन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी डिस्कशन इस बात पे हो चुकी है। सेकंड लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो मैंने जहां पे आपको बेटा रूट नेम पढ़ाए थे,
मैंने वहां पे आपको ये बात सिखाई थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं ना, इनको बेटा हम लोग स्टेम बोलते हैं, स्टेम या फिर रूट नेम बोलते हैं। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो रूट नेम होते हैं 1 2 3 4, इनको बेटा जब हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं तो हम बोलते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एंड सो ऑन। ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो यहां पे ये जो अल्केन है, अल्केन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट ये जो आपको बेटा अल्क नजर आ रहा है, ये अल्क एक्चुअली बेटा इसका रूट नेम या फिर हम बोलते हैं ये स्टेम है, स्टेम है। और ये वाला जो आपको एन नजर आ रहा है, एन बेटा एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन एक्चुअली रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड या दिस हाइड्रोकार्बन। ये क्लास बता रहा है। अगर किसी भी क्लास के लास्ट पे एन आ रहा है तो इसका मतलब ये अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अल्केन का मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही नया मेंबर बनाएंगे, हम बेटा रूट नेम लिखेंगे और साथ उसके लास्ट पे एन डाल देंगे। मेरे पास मैं अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहां स्टूडेंट्स n की बजाय 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया? C2। यहां पे गौर से देखें, यहां पे 2 रखा बेटा मैंने, यहां पे H2 और इसकी ब्रैकेट में 2 आ गया, प्लस बेटा फिर 2 आ गया। तो देखें 2 2 are 4 प्लस 2 ऐड किया तो 6 हो गया। तो मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C2H6। स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में, कंडेंस्ड फार्मूला में और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखें जैसे मीथेन की बात करूं तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, कंडेंस्ड फार्मूला भी यही है। लेकिन इथेन की बात करूं तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखने जा रहा हूं। आपने जरा ना गौर करना है कि किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है। तो बेटा आपने ना यहां पे 2 कार्बन एटम लेने हैं और उनके दरमियान में, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने ये क्या कर दिया, 2 कार्बन एटम लिए और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना दिया। और बेटा यहां पे फोकस करें, मैंने आपको बताया कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। हमने कार्बन एटम के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। फोकस करें, ये कार्बन एटम इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो बेटा ये 3 इसके साथ, यहां पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। ये देखें ये 3 हाइड्रोजन आ गए, तो 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए, 1 इस कार्बन के साथ और 3 इस हाइड्रोजन के साथ। मैं ओपन करके भी आपको शो करता हूं। खैर इधर देखें, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 इसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। ये देखें, तो ये मेरे पास ये 2 कार्बन एटम वाला अल्केन बन गया। अब ये सिंपलेस्ट नहीं है, सिंपलेस्ट मेरे पास मीथेन नहीं है, फर्स्ट मेंबर जो है। अच्छा इसका नेम लिखना है, किस तरह लिखना है बेटा? बड़ा आसान नेम है, जरा गौर से देखें। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है, और 2 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एथ, एथ। और अल्केन का सफिक्स क्या है? एन। तो बेटा यहां पे क्या लगा देंगे? ANE। तो इसका नाम क्या बन गया? इथेन। यस, इट इज इथेन। ये जो आपको बेटा केमिकल फार्मूला नजर आ रहा है, ये किसका है? ये बेटा इथेन का है, इथेन का है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कंडेंस्ड कंडेंस्ड फार्मूला है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और एक बेटा और भी था जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था, और आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखेंगे ये इस तरह हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं और किस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम लोग किस में जाते हैं? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कौन प्रोवाइड करेगा? आपको ये जनरल फार्मूला CnH2n+2 प्रोवाइड करेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, आप उससे क्या बना सकते हैं? आप उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल गया तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखें, मैंने आपको बताया था कि मेन चेन मौजूद जो कार्बन एटम है उसके सराउंडिंग में जितने एटम है हम कंडेंस करके नीचे मेंशन कर देते हैं। तो ये मेरे पास नेक्स्ट कौन सा बन जाएगा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप लोग इजीली बेटा बना सकते हैं। और ये आपने याद रखना है, ये जरूरी है।
अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बना सकते, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस नहीं बना सकते, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में भी आगे हम क्लासेस बढ़ेंगे, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है, वो आपको नहीं आना जब तक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह ड्रॉ करते हैं वो नहीं आएगा, और स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं वो नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है। तो मेरे पास ये बेटा इसकी एग्जांपल है। अब आप लोग बार बार ये CnH2n+2 करने के बजाय ना डायरेक्ट आपको एक हिंट बता देता हूं। सपोज करें आपके पास 3 कार्बन एटम आ गए, आपने ना ये C3 माइंड में रखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को डायरेक्ट ऐड कर दें। C3 तो आपके पास आगे 2 मल्टीप्लाई में 3, तो 2 3 इधर कितना आ गया 6, तो नेक्स्ट देखें +2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये जितने नंबर होगा कार्बन जो है ना ये 3 वाला, इसको 2 के टेबल मल्टीप्लाई करना है और 2 ऐड करना है। जैसे 4 आ गए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 2 ऐड कर दिया 10 हो गया। आप लोग ना इस तरह ये माइंड में आप लोगों ने करना है, ना कि बार बार पेपर पे ड्रॉ करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको फॉर अल्केन है, हाँ अल्केन के 5 कार्बन तो 5 2 आर 10, 2 ऐड किया तो 12 हो गया। हाँ 6 है तो 6 आपको पता है कि हेक्सेन होगा, और आपने 6 2 12, 2 ऐड किया तो क्या हो गया 14 हो गया। तो बड़ा इजी वे है कि आप लोग इससे बेटा क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारी डिस्कशन होगी किसके बारे में, ये हमारी डिस्कशन होगी हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट क्लास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने बेटा एक और क्वेश्चन आपने माइंड में रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के अंदर कि व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहां पे बेटा आप लोग जी बेटा 1 मिनट होल्ड करें, ये मेरी इंक उल्टियां कर रही है, ये मार्कर से निकल रही है, मैं इसको रेज कर लूं। स्टूडेंट्स तो हम दूसरी मार्कर यूज कर लेते हैं, वो मार्कर अभी उल्टियां कर रही है, उसमें इंक ज्यादा डाल गई है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा कि ये हमारे पास ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हमने बेटा याद रखना है कि वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, why saturated hydrocarbons are called paraffins। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग सिर्फ पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, आपने बेटा इस चीज को माइंड में रखना है कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपने बेटा याद रखना है एक्चुअली द वर्ड पैराफिन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड। बेटा ये हमारे पास 2 लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपने बेटा शॉर्ट आंसर मैं बता रहा हूं, आपने फिर इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख लेना है। मेरे पास ये जो वर्ड बेटा आपको पैराफिन्स नजर आ रहा है, इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। ये लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा, 2 लैटिन वर्ड्स। नंबर 1 दैट इज पैरा। बेटा पैरा जो है वो एक्चुअली डिराइव्ड है पैरम से। पैरम का मतलब बेटा क्या होता है, अ लिटल। बेटा ये जो वर्ड आपको पैरा नजर आ रहा है, पैरा का मतलब बेटा इसमें क्या है, अ लिटल, ठीक है, अ लिटल या वेरी लिटल है, जो आपको इजी लगे वो लिखें, दोनों सेम मीनिंग है बेटा इनके। और दूसरा वर्ड आपको बेटा नजर आ रहा है अफिन्स की बेटा अगर हम बात करें तो अफिन्स का मीनिंग बेटा होता है अफिनिटी, या फिर आप लोग कह सकते हैं रिएक्टिविटी। थोड़ा ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये एक्चुअली बड़ी लिटिल अफिनिटी या बड़ी लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई अल्केन हो, मेरे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी अल्केन है, और आप बेटा इसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं, K2Cr2O7, KMnO4 एटसेट्रा, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इससे करवाते हैं, बेटा ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। आप किसी बेस को ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कोई रिएक्शन नहीं। आप किसी एसिड को ले लेते हैं, HCl, कोई रिएक्शन नहीं। आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं, आप किसी और रिएजेंट्स को लेते हैं, ये कोई भी उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है, दे आर पैराफिन्स, दे आर वेरी लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स दीज रिएजेंट्स। व्हाई?
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये उनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करना चाहते। बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ये जो वर्ड मैंने आपको समझाया कि यहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन एटम्स के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है, ये बेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए बड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, और हम सीखेंगे बेटा इसको क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहां पे हम लोग थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, कि ये सिंगल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ये हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह क्लास 11 केमिस्ट्री में। लेकिन अभी आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा बेटा स्टेबल है, इस बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए बड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है। इसलिए जनरली ये बेटा रिएक्शन शो नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशन। कोई भी रिएजेंट हम लोग यूज करें अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये बेटा उसकी तरफ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो आप लोगों ने याद रखना है, व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पैराफिन्स, बिकॉज दे हैव अ सिंगल बॉन्ड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे हैव अ लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स द रिएजेंट्स, आइदर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेसिस एटसेट्रा। तो बेटा ये आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। फ्रेंड्स ये हमारी सारी की सारी डिस्कशन किसके बारे में होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा रूट नेम के बारे में पढ़ा दूं। बेटा रूट नेम आना बड़ा जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर रूट नेम नहीं आएगा तो आपको बेटा बेसिक डेवलप नहीं होगी। रूट नेम बेटा आप जरा फोकस करें मेरे पास ना, किस तरह बेटा हम लिखते हैं। सबसे पहले आपने यहां पे हेडिंग देनी है स्टेम, स्टेम। यहां पे आपने हेडिंग देनी है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बेटा आपने हेडिंग देनी है स्टेम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो चेन में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बेटा इतनी बड़ी चेन वैसे आप लोगों को आएगी नहीं, मैक्सिमम बेटा नंबर 6, 7 तक है, इससे ज्यादा आपको चेन नहीं आएगी। तो आप लोगों ने ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा 1, 2, 3 तो बेटा किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो तो इसके लिए बेटा हम लोग स्टेम का जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज मैथ, मैथ। अगर 2 हो तो बेटा हम लोग यूज करते हैं एथ, 3 हो दैट इज प्रोप, प्रोप, 4 हो दैट इज ब्यूट, बेटा ये ब्यूट है, इसको बट नहीं कहना, ठीक है, ये बट नहीं है, ये ब्यूट है, ओके ब्यूट। अगर 5 हो तो बेटा इसको हमने बोलना है पेंट, ये पेंट बेटा वो नहीं जो आपने पहनी हुई है, ये दूसरी पेंट बेटा, पेंट दैट इज स्टेम, स्टेम हमारे पास पेंट। नेक्स्ट बेटा 6 बेटा दैट इज हेक्स, 7 बेटा दैट इज हेप्ट। नेक्स्ट बेटा मेरे पास 8 दैट इज ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनके बेटा हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया, किस चीज को, दैट इज अबाउट स्टेम, कि अगर मेरे पास एक कार्बन एटम हो तो मैथ का वर्ड यूज करेंगे, 2 कार्बन एटम हो तो एथ का वर्ड यूज करेंगे, 3 कार्बन एटम हो तो हम लोग प्रॉप का। तो आप लोगों ने इसको जितना बेटा फ्लो में याद कर लिया, आपकी उतनी ग्रिप आ जाएगी नेम लिखने में। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक फ्लो आना चाहिए, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। इसके बाद और भी बेटा 100 तक ये ऑलमोस्ट ना ये जो हम लोग स्टेम में वो डिस्कस करते हैं हायर लेवल पे, वहां पे भी चेन बहुत लंबी लंबी आती है। अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां आप देखेंगे 17, 18, 19, 20 तक आपकी बुक में मेंशन है। तो बेटा हमारे पास ये फिर आगे भी होता है, जन डेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक एटसेट्रा, लेकिन अभी आपने जस्ट 10 तक करना है। अच्छा इसमें ना मजे की बात क्या है, अगर आपको किसी भी क्लास का नेम का मेंबर का नेम लिखना है तो फोकस करें, आप जस्ट ये स्टेम लिखें जिसको हम रूट नेम बोलते हैं, और साथ उसका सफिक्स ऐड कर दें। जैसे मेरे पास यहां पे अगर मैंने अल्केन की सेंस में लिखना है तो अल्केन में बेटा मेथ है, तो बेटा इसके लास्ट में ना अगर मैं एन लगा दूं तो देखें ये क्या बन गया, मीथेन। मैं एथ है, एथ के लास्ट पे एन लगा दूं, ये क्या बन गया, इथेन। एंड इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रोपेन। नेक्स्ट क्या बनेगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या बनेगा, बोले भाई नेक्स्ट क्या बनेगा, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। नेक्स्ट क्या बनेगा, हेक्सेन। नेक्स्ट क्या बनेगा,
हेप्टेन। नेक्स्ट क्या बनेगा? ऑक्टेन। नेक्स्ट क्या बनेगा? नोनेन। और लास्ट में क्या आएगा? डीकेन। तो देखें कितना इजी है। अगर आपको रूट नेम आते हैं तो आप बेटा किसी भी क्लास के बहुत सारे मेंबर्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये जो क्लास अल्केन थी इसके 10 मेंबर के नेम 1 मिनट में लिख दिए। तो आपको 2 बातें पता होनी बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे मैं इस अल्केन में बता चुका हूं कि ये जो वर्ड अल्क आपको नजर आ रहा है, एक ये वर्ड और एक बेटा एन, मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट शो किया, वैसे करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अल्क, ये एन, ये आपका सफिक्स होता है, ये बेटा सफिक्स होता है। मैं आपको समझा चुका हूं, सफिक्स है बेटा, ये इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, ये सफिक्स है। तो आपने याद रखना है, हमारे पास ये जो प्रीफिक्स या अल्क जो लिखा हुआ है इसको हम लोग स्टेम भी बोलते हैं, हम लोग इसको रूट नेम भी बोलते हैं। ये जो आपका अल्क है दैट इज रूट नेम, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? स्टेम। तो बेटा ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्लास के मेंबर बनाना चाहते हैं, आप अगर बेटा उसका सिर्फ सफिक्स याद रख लें तो आप रूट नेम आते होंगे तो आप लोग एन एन लगाएंगे तो आपके सारे के सारे मेंबर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सारी डिस्कशन जो है वो हमारे पास किससे बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एटम पे। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने बेटा किस चीज को अंडरस्टैंड किया, इसका हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इसकी क्लासेस हैं ऑन द बेस ऑफ सैचुरेशन, उसको सीखा हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, इंशाल्लाह हम लोग उसमें सीखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सब लोगों को आज का लेक्चर बड़ा इजी लगा होगा अगर आपको बेटा ये वाली बातें क्लियर है। तो यहां तक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, उनकी फर्दर क्लासेस क्या हैं, उनका रूट नेम किस तरह यूज करेंगे, उनका सफिक्स उसका किस तरह यूज करेंगे और उनका नेम किस तरह लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।